कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार हुई थी, वो था 1975। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, साथ ही जितनी भी केंद्र की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके बाद किरण रिजिजू, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार हुई थी 1975 में। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने के बाद उस लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बोला, लेकिन उन्होंने नाम बिना लिए सोनिया गांधी को कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ 1975 में हुई थी। क्या लोकतंत्र के बारे में अब हमें सोनिया गांधी बताएंगी? बता दें, कुछ दिन पहले जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे, उन्हें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये बड़े बयान दिए। जानिए क्या है पूरी खबर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार यानी 1975 में हुई थी। जैसा 1975 में हुआ उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। हम कानून में भरोसा करते हैं, देश में लोकतंत्र की भावना जिंदा है। दरअसल सोनिया गांधी के द हिंदू में छपे आर्टिकल के बाद रिजिजू ने ये बात कही। उन्होंने एक ट्वीट में अपने कुछ भाषाओं का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन दिया, सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में लेक्चर दे रही हैं। कांग्रेस की तरफ से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करने से ज्यादा बेईमानी वाली बात कोई नहीं कर सकता। सोनिया ने अपने आर्टिकल में कहा था कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को खत्म कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, एजेंसियों का दुरुपयोग, मीडिया की आजादी खत्म करने, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया था। रिजिजू ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ लगाई गई इमरजेंसी का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार यानी 1975 में हुई थी, फिर न ऐसा कभी हुआ है और ना होगा। उन्होंने विपक्षियों से कहा कि आप चुनी हुई सरकार से सभी सवाल पूछें, लेकिन देश से सवाल ना करें। उन्होंने आगे कहा कि मुश्किल तब आती है जब कुछ लोग सोचते हैं कि देश पर राज करने का अधिकार उन्हें भगवान ने दिया है। कुछ लोग या परिवारों को ऐसा लगता है कि वे आम नागरिकों से ऊपर हैं, वे खास बैकग्राउंड से आते हैं, तब उनकी सोच के अलग लेवल पर चली जाती हैं। हमें कोर्ट का ऑर्डर पालन करना चाहिए, लेकिन जब किसी को लगता है कि वह कोर्ट से भी ऊपर है तो वह कोर्ट के फैसले की आलोचना करने लगता है। मैं देख रहा हूं कि संसद जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है वह कह रहा है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। 1200 साल तक भारत पर विदेशियों शासन ने राज किया। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि भारत कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत समाज के अंदर ऐसे कुछ तत्व थे जिन्होंने उन विदेशी ताकतों का शासन बने रहने में मदद की। कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन पर अपने दायित्वों को पूरा करने का कोई दबाव नहीं डाला गया है। सरकार उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना रही है। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र गंभीर संकट में है और भारतीय न्यायपालिका का अंत हो चुका है। तो सुनिए आपने पूरी खबर किस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी बातें कही। उन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे भारत पर विदेशियों ने 1200 साल राज किया है। इसलिए नहीं क्योंकि हम भारतीय कमजोर थे, इसलिए क्योंकि कुछ भारतीय तत्व ऐसे थे जो अंग्रेजों को हम पर राज करने दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे हम पर राज करने से। उनका इस पर सीधा इशारा 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी तरफ था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार हुई है 1975 में, ना ही उसके बाद कभी हुई है और ना ही कभी होगी। इस खबर को लेकर जो भी आपके विचार है, कि आपको लगता है जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया, साथ ही कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सोनिया गांधी के अलावा भी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार यही कहती हैं कि केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? अगर आपको हाँ या ना लगता है तो
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़।